हेलो डियर, वेलकम टू जेंडर क्लासेस। आज हम लेकर आप सभी के लिए कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 3। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी दिख रहा है। और इसी में हम लोग देखेंगे कि जैसा कि 26 जनवरी 1950 को मेरा देश आजाद हुआ हुआ कौन सा दिन था, जिसे हम अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें और बता हुआ कौन सा दिन था, तो आप कैसे निकालिएगा, जो कि आपका एग्जाम में 1 नंबर आपको दिला के जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 3 जो बचा हुआ है इसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन है कि 15/03/1941 को बृहस्पतिवार है, तो बताइए 10/9/1947 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हम इस पे करवाएंगे। तो आपको पहले क्या कर लेना है, ईयर का जो है ना, ईयर आपका दिख रहा है ना, ईयर का डिफरेंस ले लीजिए। हम आपको बताए थे यहाँ ईयर का डिफरेंस जो हो रहा है कितना हो रहा है, 6 का है। ईयर का डिफरेंस 1947 में जब ये घटाइएगा तो कितना बचेगा, अरे 6 का डिफरेंस होगा ना जी। 19 मान लीजिए आपके पास 1947 रुपया है, 1941 रुपया खा गए तो 6 रुपया बचेगा। और उसके बाद हम बताए थे प्लस लीप ईयर। तो बताइए यहाँ पे जो लीप ईयर आपको देखने को मिलेगा कितना, 1, क्योंकि इसके बीच जो लीप ईयर है सिर्फ 1944 है, एक लीप ईयर है। वैसे भी हम बताए थे 4 से भागा देके लीप ईयर निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको जोड़ लीजिए। 6 का आपका हो गया 7। अब ध्यान से देखते रहिएगा, टोटल बात आपको समझ में आएगा। अब यह जो डेट आपका जहां से स्टार्ट हुआ 15 है ना, मार्च है, 3 मतलब मार्च, तो आपको याद रखना होगा कि जो है उसको पूरा मंथ में घटा जाता है। 31 में आप 15 घटा लीजिएगा तो आपका जो क्या बचेगा, रिमाइंडर 16 बचेगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर नहीं बोलिए, अरे 31 में 15 घटा लीजिएगा तो क्या बचेगा, 16 दिन बचेगा ना। 31 दिन में 15 दिन घटा लीजिए तो कितना दिन बचेगा, 16 दिन। क्योंकि आज से आपको जो आगे वाला जो दिख रहा है वो सिर्फ घटाना है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मंथ कब से चल रहा है, 3 से चल रहा है मंथ, 3 मार्च जो होता है। तो देखिए आपका मंथ कब से चल रहा है, ये मार्च से चल रहा है। तो क्या मार्च लेंगे, नहीं, क्यों, मार्च का 16 दिन ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कब का है, ये है मार्च का। ध्यान दीजिएगा, मार्च का 16 दिन ऑलरेडी ले चुके हैं। मार्च के बाद आता है आपका अप्रैल। ध्यान दीजिएगा, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद आपका हो गया जून, जून के बाद आपका हो गया जुलाई, जुलाई के बाद जो हम लेंगे महीना, महीना का नाम क्या होगा, अगस्त। फिर क्या लेंगे, सितंबर। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं ले लीजिएगा कि 9वां महीना है, तो ये कहाँ तक चलेगा, सितंबर तक चलेगा। उसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तो 10वां 11वां महीना। तो लास्ट में जो 9वां महीना यही आपका चलना है। ठीक है, ध्यान देखते रहिएगा। क्योंकि हम यहाँ पर मार्च है तो मार्च से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मार्च का मात्र 31 में 15 घटा दिए तो मात्र 16 दिन दिए। ध्यान दीजिएगा। अब अगस्त, अगस्त का कितना दिन होता है आपको ही पता है, 30 दिन। लेकिन हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा, कि आपको इसका ओड डे निकालना है। तो ओड डे निकालने के लिए हम बताएं, जैसे कि 16 है, इसमें जब ओड डे निकालिएगा तो 7 से डिवाइड दीजिएगा, तो 7 दूनी आपका हो जाएगा 14। तो बताइए आपका रिमाइंडर जो बचेगा वही ओड डे, इससे मतलब 2 ओड डे निकला है ना। अब बताइए अप्रैल होता है 30 दिन का, तो इसका ओड डे कितना निकल के आ जाएगा, 2। जब मार्च अप्रैल मई, तो मई बताइए इसका ओड डे कितना आ जाएगा, 3। उसी प्रकार चलेगा, इसका कितना आएगा, 2। अब बताइए जुलाई अगस्त का ओड डे हम बता दिए हैं कितना आता है, ये भी 3, ये भी 3। पार्ट नंबर 1 वीडियो में, जो डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहे हैं पार्ट 1 देखिए पहले। जुलाई अगस्त का ओड डे कितना होता है, या 3 क्योंकि हम बताए थे। जब एक उठा लीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो आपका हेल्थ हाथ से भी दे सकते हैं, जो भी उठा हुआ है वो सब 31 महीना 31 का दिन का होता है। और 31 दिन का जब 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, जो रिमाइंडर होता है वही ओड डे होता है। अब बताइए सितंबर का कितना आ जाएगा, 2 नहीं, क्योंकि सितंबर देखिए 9वां महीना है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। इसका 10 दिन लेके चलना है, इसका पूरा दिन नहीं लेके चल सकते। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यह पूरा महीना नहीं लिया है, इसलिए इसका 10 दिन लेना। तो 10 दिन इसका ओड डे जब निकालिएगा, ये जो आपको सिंगल सिंगल दिख रहा है ओड डे, ये डे है, क्या है, डे। इसका ओड डे निकाल लीजिए, तो ओड डे कितना निकलेगा, ओड डे आपका निकलेगा 7 से भागा दीजिएगा तो 3 निकलेगा। तो बताइए 7 एकम 7, तो रिमाइंडर बचेगा 3। अब क्या करना है, सबको जोड़ना, जोड़िए। तो 7 2 9 2 11 3 14, 11 3 14, 2 कितना 16, 3 19, 19 और 3 आपका 22, अब 22 और 3 आपका 25 हो जाएगा। टोटल आपका हो गया 25। टोटल आपका ऐड करने के बाद क्या गया, 25। क्या क्या जोड़े, 7 2 9 2 11 3 14 2 16 3 19 3 22 और 3 कितना 25। टोटल आपका आ गया 25। क्या बताइए, ये आपका 15/3/1941 और 1947 पूछा गया, इसका मतलब डेट आगे पूछा है। तो आपको ही पता है प्लस किया, क्या करें, 25 जोड़ दें। तो 25 जोड़ देंगे, इसका मतलब बृहस्पतिवार में 25 दिन हमको आगे जाना है, तो इसमें भी तो कष्ट होगा। तो इसके लिए आपको ओडे कॉन्सेप्ट काम करता है, हम आपको सारा बात बता दें। तो ओडे कैसे निकला जाता है, फिर 25 में आपको क्या करना है,
7 से भागा दे दीजिए, 7×21, 7 आपका 21, 7×4 = 28 होता है, 7×21, ये आपका हो जाएगा 4। इसका मतलब मात्र 4 दिन आगे आपका जाना संभव है। तो बृहस्पति में 4 दिन आगे जाइएगा। तो हम बताए थे बृहस्पति को छोड़कर आगे गिनना है। बृहस्पति के बार के बाद क्या होता है? शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर होता है आपका क्या? रविवार, और फिर आपका कौन बार होता है? सोमवार। तो इसका मतलब जो अगला जो दिन आएगा कौन दिन होगा? सोमवार होगा। ध्यान से देखिएगा, हम जो बताए उसको एक बार समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखिए। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं करवाएंगे क्योंकि इससे ज्यादा आपको एग्जाम में आएगा नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला इसी का। तो चलिए अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 27/4/1738 को रविवार पड़ता है, तो बताइए 16/11/1750 का कौन सा दिन पड़ेगा? तो हम आपको सिंपल तरीका आपको क्या बताया, ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर माइनस करवा लेना है, यानी 1750 में आपको क्या घटा लेना है? 1738। ध्यान से देखिएगा फिर समझ में आपका आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2, या 4 में 3 हटाइएगा तो 1, ये आपका कितना बचा? 12। ये आपका अंतर हो गया 12 का। उसके बाद प्लस में क्या जोड़ा जाता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष निकालने के लिए हम बताएं 4 से भागा देना है, तो आपका बताइए चढ़ती आपका हो जाएगा 12, लीप वर्ष निकालना है 4 से भागा देना है, चढ़ती है 12। और लीप वर्ष जो होता है भागफल होता है, और ओड डे जो होता है रिमाइंडर होता है, हम सारा बात आपको बता दिए। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका 12 3 कितना दे दिया? 15। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इसका ओड डे निकाल लेते हैं। ओड डे निकालेंगे, 7 से भागा देंगे तो 7 एकम कितना हो जाएगा? 7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इसका ओड डे जो निकल के आ जाएगा क्या? 1। इसका तो पूरा काम समाप्त कर दिए। अब बताइए ये जो अगला महीना है, अब बताइए इसका क्या लेंगे? कितना महीने स्टार्ट हुआ? अप्रैल से स्टार्ट हुआ, नहीं मार्च से नहीं, अप्रैल से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ है? अप्रैल से, क्योंकि चौथा महीना अप्रैल होता है। लेकिन हम बताए थे अप्रैल बताइए कितना दिन का होता है? 30 दिन का। लेकिन यहाँ 27 तक हो गया, तो 30 में आपको 27 घटा देना, मात्र इसका लेना है 3 लेना है, मात्र इसका 3 लेना, क्योंकि जो मंथ यहाँ पर जो दिख रहा है ना, जितना दिन का होता है उसमें आपको अगला घटा देना है। लेकिन ओड डे का अगला महीना से लिखना था। अप्रैल के बाद क्या होगा जी? मई होगा, डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। मई के बाद क्या होगा? जून होगा। उसके बाद आपका होगा जुलाई, उसके बाद होगा आपका मई जून जुलाई अगस्त, फिर आपका हो जाएगा सितंबर, फिर आपका क्या होगा? अक्टूबर, फिर आपका जाएगा नवंबर। और नवंबर कब कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट आपका नवंबर का डेट पूछा गया। अब आपको क्या करना है? मई का ओड डे पता है, एकदम पता है, इसका ओड डे कितना होता है? 3। जून का कितना होता है? 2। जुलाई और अगस्त का कितना होता है? 3 3। सितंबर का कितना? 2। अक्टूबर का कितना? 3। नवंबर का कितना? 2। अब 3 2 कैसे लिखते हैं पता है ना? इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह महीना जो महीना 31 दिन का आता है उसका ओड डे 3, और जो महीना 30 दिन का था उसका ओड डे 2। अब फरवरी तो आपको पता है, फरवरी 28 दिन का था 0, और 29 दिन का है तो 1। क्या लास्ट में जो 2 लिखे हुआ सही है? नहीं, क्योंकि हम आपको बता दिए लास्ट में 2 नहीं लिखा जाता है। जो आपका यहाँ तक जो 16 दिन जो गया है इसी को आपको लिखना है 16, और ना ही घटा के लिखा जाता है। शुरू वाला में घटा दिया, लेकिन लास्ट में जो यहाँ जितना दिन तक गया उसको लेना पड़ता है। अब बताइए 16 में जब 7 से भागा दीजिएगा, 7 दूनी 14, तो इसका ओड डे जो निकल के आ जाएगा 2। संजोग से ऐसा बैठ गया, समझे? संजोग से। अब आपको क्या करना है? सबको जोड़ देना है। अब जोड़ के आपको एक बार फिर अच्छा से बता देते हैं। एक एक प्लस आपका क्या होगा? 3, प्लस आपका हो जाएगा 3, फिर आपको ये जोड़िएगा 2 प्लस आपका 3, फिर 3 प्लस आपका 2, फिर 3 अब प्लस आपका 2। सबको जोड़ दीजिएगा, क्या जोड़ दे दीजिएगा? 1, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। सबको जोड़ दिए। अब क्या करना है? सबको जोड़िए। 3 1 4, 3 7, 2 9, 3 12, 3 15, 2 17, 3 20, 2 22। सबको ऐड करने पर जो आया है 22 आया है। तो क्या इसके बाद हमको 22 दिन आगे जाए? इतना दिमाग आपका खराब नहीं है। 22 दिन आगे क्यों जाए? जब हमको ओड डे का कॉन्सेप्ट पता है, तो कितना दिन आगे जाना है? आगे इसलिए जाना है क्योंकि अगला डेट पूछा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1750 ना पूछ कर 1728 पूछता, तब हम क्या करते हैं? माइनस करवाते हैं। आगे जाने के लिए प्लस, पीछे जाने के लिए माइनस, ज्यादा बताने का कम नहीं है। इसको 22 दिन आगे जाने के लिए गिनना पड़ेगा, तो उतना झंझट नहीं लगाना है, 7 से डिवाइड कर देना। इसका ओड डे जो निकलेगा, इसका ये 27 ओड डे, यानी सीधा बोले रिमाइंडर जो कितना निकलेगा? ओड डे देखिए, डे अच्छा से लिख देते हैं, लीजिए। आप सब बोलिए गलती लिख देते हैं, ठीक है? ओड डे जो निकलेगा 1, क्योंकि रिमाइंडर ही 1 निकलना, जो रिमाइंडर होता है वही ओड डे होता है। इसका मतलब इसमें मात्र 1 दिन आगे जाना है। तो रविवार में 1 दिन आगे जाइएगा तो कौन दिन आ जाएगा? सोमवार। तो आपका इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर होगा, क्या होगा? सोमवार ही इसका करेक्ट उत्तर होगा। इसी प्रकार से बनाना है। सबसे पहले आपको ईयर का डिफरेंस ले लेना है, फिर लीप ईयर ले लेना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी मंथ देखे उसमें घटा देना, लास्ट में ये आपका लेना है, बाकी सब का क्या लेना है, और डे लेना है। ठीक है, अब चलते हैं, अब जो बताए थे उस पर कि आपको दिन निकालना सिखाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को देश आजाद हुआ, नहीं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था ना, उस दिन कौन सा दिन था। चलिए अब हम बताते हैं वही सारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अब हम कुछ बताते हैं लॉजिक, तभी आप निकाल पाइएगा, तभी आप निकाल पाइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ लॉजिक याद रखना पड़ेगा। जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम शॉर्ट में लिख दिए, आप समझ जाइएगा। इसका कोड याद रखना पड़ेगा 144, 025, 036, 146। ये आपका हो गया मंथ का कोड, ये आपका हो गया मंथ का कोड, इसे याद रखना पड़ेगा। 144, 025, 036, 146, यानी 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। और एक बात याद रखिएगा, लीप ईयर जब भी रहेगा इसमें क्या होगा, एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा, यानी एक यहाँ पर जीरो हो जाएगा जनवरी में, और फरवरी में यहाँ पर हो जाएगा 3, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, तब आपका गलत नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं संडे मंडे को। संडे से स्टार्ट होता है यहाँ पर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और उसके बाद आपका आता है सैटरडे। देखिए कैसे स्टार्ट होता है, ये होता है आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 5, 6, 7 ना होकर ये आपका हो जाता है 0, क्योंकि इसका ओड दिया जाएगा 0। अब बात कर लेते हैं शताब्दी का, ध्यान दीजिएगा शताब्दी का, जो लिख रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा तभी आपका बनेगा। अब आपका 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, इस प्रकार से आपको लिख दिया। अब आपको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, याद रखिए इसका कोड 6, 4, 2, 0, फिर 6। मान लिए 2000 के बाद 100 का अंतर हम 2100 का भी पूछ दिया जाए तो आपका फिर जो 6, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2 रिपीट करता रहेगा, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0। इसका एक और तरीका है याद करने का, ध्यान दीजिएगा। अब हम बोले 1600, कोई बोले लड़का कि सर हम 2300 का अगर हम निकालना चाहे, 2300 का शताब्दी का बताइए कोड, तक कैसे निकालेंगे। ये तो चलिए मंथ लीप ईयर ठीक से। देखिए बाबू आपको एक के लिए हम एक लॉजिक बता देते हैं। देखिए जब आपका जीरो आज रहे 100, 200, 300, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। इसके लिए आपको 6 कोड अप्लाई करना, इसके लिए 4, इसके लिए 2 और इसके लिए आपको 0। बोलिए कैसे। देखिए 1600 में जब 4 से 400 से भागा दीजिएगा तो आपका प्राप्त होगा क्या, 0 शेषफल। जब 1600 में जब 1700 से भागा दीजिए, 1700 में जब 400 से भागा दीजिएगा तब आपका आएगा 100, तो 4 लिखिएगा। जब हम यहाँ पर 1600 में जब 1800 भागा था 200 आएगा तो उसके लिए 2 कोड लेंगे। जब 1900 है ना, 1900 में जब 400 से भागा देंगे तब आपका 1900 में जब 400 से भागा देंगे तब आपका आएगा कितना, 300 शेषफल बचेगा, उसके लिए 0। उसी प्रकार से जब हम 2000 में जब भागा देने लगे तब पूरा पूरी कर देगा 0, उसके लिए 6। तो मतलब जब 400 से डिवाइड जब करेंगे तो 0 रहेगा तो 6, 100 रहेगा तो 4 होगा, 200 रहेगा तो 2 होगा, 300 रहेगा तो 0 होगा। अगर हम आपको उसी प्रकार से 2300 दे दिया जाए, जब हम 400 से भागा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा तब आपको भी पता है कि 6 चौके है 24, ज्यादा हो गए 5 चौके 20, यहाँ पर लगभग 3 बचेगा, 300 वाला, इसके लिए 0 अप्लाई करेंगे। तो इसी प्रकार से आप इसे अप्लाई कीजिएगा, 400 से डिवाइड दीजिएगा, उन सारा कोड को अप्लाई कीजिएगा तो आपको रटने के काम नहीं पड़ेगा, कोई भी बन जाएगा। तो 0 के लिए क्या बोलिएगा 6, 100 के लिए क्या बोलिएगा 4, 200 के लिए क्या बोलिएगा 2, और 300 के लिए आपका बोलना है 0। अब चलिए हम आपका चलते हैं क्वेश्चन पर, ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पर क्या। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन आपको यही रहेगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इसका आंसर जो है हम आपको देख लीजिए गूगल पर, इसका आंसर आएगा थर्सडे। तो अभी तो हमने गूगल पर देख लिया और बता दिया थर्सडे। क्या एग्जाम में गूगल मिलेगा क्या, नहीं ना, गूगल मिलता तब तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर देता ही नहीं। तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले याद रखना जो बता रहे हैं, सबसे पहले इसको डेट लिखना है। सबसे पहले फार्मूला हमें बता देते हैं, सबसे पहले लिखना है डेट,
फिर उसके बाद लिखना है मंथ का कोड, मंथ का कोड। उसके बाद लिखना है 2 डिजिट, 2 डिजिट लिखना है किसका, ईयर का। 2 डिजिट किसका लिखना है, ईयर का, यानी 1950 का सिर्फ 50 लिखना है। उसके बाद लिखना है लीप ईयर, यानी 50 में भागा देकर लीप ईयर निकालना है। उसके बाद करना है प्लस और लास्ट में लिखना है सेंचुरी, और सबको भागा दे देना है कितना से, 7 से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप ध्यान से देखिए, अभी आपका डेट में क्या लिखना है, 26 तारीख, डेट में लिखना है 26। अच्छी का बात बताइए, और इसको हमको शॉर्ट करना रहेगा तो हम क्या ओड डे निकाल सकते हैं, 7 से भागा देके। तो जब 7 से भागा देते हैं तो आप क्या बोलिएगा, 7 से भागा दीजिएगा तो 7×21, तो 7×21 और 7×4 = 28। तो यहाँ पर जो कितना बचा रिमाइंडर, 5। तो जो 5 बचा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो डे इसका कितना हो गया बाबू, डेट जो 26 लिखे उससे बढ़िया 5 देते हैं, छोटा हो जाएगा। मंथ का कोड या जनवरी है, तो जनवरी है तो इसके लिए कितना अप्लाई करना है, क्योंकि यह नॉर्मल ईयर है। उसके बाद 2 डिजिट लेना है ईयर का, तो 2 डिजिट मतलब सिर्फ कितना लेना है, 50, तो 50 ले लिया। उसके बाद आपको लीप ईयर लिखना है, लीप ईयर लिखिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो 50 में जब 4 से भागा दीजिएगा तो बताइए हो जाएगा कितना, 12×4 = 48। इसका मतलब लीप ईयर जो इसमें आने वाला है, कितना लीप ईयर आने वाला है, 12। तो यहाँ पर 12 लिख दिए। आप बताइए 12 जो लिखे हम चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या, अगर आप चाहते हैं तो इसको भी शॉर्ट कर सकते थे, 50 को 12 को भी, तो बाद में शॉर्ट करके हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा बीच में कर दिए प्लस, बीच में क्या कर देते हैं, प्लस। अब बचा सेंचुरी, तो 1900 वाला है, तो 1900 वाला के लिए हम क्या बताए थे, 0 लेना है। 1900 वाला के लिए क्या लेना है, 0। अब बटे में क्या कर देना है, 7। अब देखिएगा कैसे करिएगा, तो देखिए आप चाहते तो सबको छोटा पहले ये भी कर सकते थे, आप चाहते तो 50 12 को छोटा पहले भी कर सकते थे। तो 5×1 = 6, अब 50×6 = 56, और 56×10 कितना, 66, 66 नहीं होगा जी, 50×10 = 60, 2 = 62, 1 = 63, और 5 = 68, ऐसे भी कर सकते हैं। 68/7 कर लीजिए। अब बताइए 9×7 = 63, तो बताइए कितना बचेगा रिमाइंडर, या ओड डे कह लीजिए। 9×7 = 63, तो आपका ओड डे बचेगा कितना, 5 बचेगा। ओड डे क्या बचेगा, 5। अब बताइए कौन महीना 5 है, तो 5 का आप बताइए 5 कौन सा दिन होगा, तो यहाँ जाइए, ये जाइए डे वाला में, ये वाला क्या था, दिन वाला में। तो 5 किसका कोड है, थर्सडे का है, इसलिए इसका आंसर जो होगा क्या होगा, थर्सडे होगा। इसका आंसर क्या होगा, थर्सडे। ये फार्मूला को लिख लीजिएगा, डेट के बाद मंथ के बाद 2 डिजिट प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी। डेट हम चाहे तो 26 का 26 लिख सकते हैं, या इसका ओड डे भी करके लिख सकते हैं, ओड डे निकाल के लिख सकते हैं, बात बराबर पड़ेगा, आप 26 लिख सकते हैं। जनवरी का कोड 1 लिख लीजिए। पानी पड़ रहा, थोड़ा आवाज आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था आप सभी को। उसके बाद ईयर का 2 डिजिट का कोड लिख लीजिए। लीप ईयर इसको क्या करिए, 4 से भागा देकर जो भाग फला है लीप ईयर। और सेंचुरी का कोड हो गया 1900/7 करिए, जो है 5। अब 5 किसका है, थर्सडे, वही हो गया मेरा आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखते रहिएगा, अपने स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन हम आपको देंगे, कोशिश करेंगे, और करेंट डेट का क्वेश्चन देंगे, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपको देने की प्रयास करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा अपने स्क्रीन पर, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम आपको कैलेंडर से देते हैं, अपना मोबाइल खोलिए, हम प्रेजेंट डेट देते हैं एकदम। आप भी मोबाइल में देख सकते हैं कि हम गलत बताएं कि सही बताएं। ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर खोल के भी कोई भी कुछ बना सकता है। हम आपको लेके चलते हैं 2021 में। तो चलिए मैं आपको अगर पूछ दिया जाए 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था, तो आपको बताना है कौन सा दिन था। तो चलिए बच्चा मोबाइल खोल लेगा, गूगल पर सर्च मार लेगा, बोलेगा फ्राइडे है, तो चलिए अभी पता चले, एग्जाम में कैसे पता चले। तो सबसे पहले देखिए आपको शॉर्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर डेट को लेना है, 1 तारीख है, तो यहाँ डेट के जगह पर। अब बताइए मंथ, मंथ मंथ का कोड क्या है, जनवरी है यहाँ, तो जनवरी का क्या कोड है बाबू, 1। यहाँ पर लेके चलना है 1। 2 डिजिट आपको दिख रहा है ईयर का, ईयर का 2 डिजिट मतलब कितना लेना है, 21, 21 पे 21 लिख दीजिए। आप चाहे तो डे भी निकाल सकते थे, लेकिन चलिए 21 लिख दिए। 4 आपको क्या है, 21 से भाग दे देना है, तो 5×4 = 20। इसका बताइए लीप ईयर जो निकलेगा कितना निकलेगा, 5 ले लेंगे। उसके बाद ये आपका 4 काम तमाम। अब सेंचुरी बचा है, सेंचुरी 2000 वाला है, 2000 वाला के लिए क्या लेना है, 6 लेना है, तो 6 ले लिए।
अब बटे क्या हो गया, बटे 7। ध्यान दीजिएगा, सबको जोड़िए। 21 एक 22 एक 23 5 28 और 28 छो आपका कितना होता है, 28 होता है 34। 28 34। इसका रिमाइंडर बताइए कितना बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा कितना, 6। रिमाइंडर बोलिए 6, चाहे ओड डे बोलिए 6। कैसे, 7 5 35 7 चौकी 28, 28 लगेगा तो शेषफल बचेगा 6। जो शेषफल होता है वही ओड डे होता है, बहुत दिन से भूख रहा है जो, तो आपका ओड डे जो निकल गया, कितना निकल गया, 6। इसका मतलब बताइए कौन सा दिन होगा, तो छठा वाला जो कौन सा दिन है, फ्राइडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। इसी प्रकार से मेरा फार्मूला याद रखिएगा, सारा कोड याद रखिएगा तो आपको डायरेक्ट बन जाएगा। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ध्यान से देखिएगा। और आपकी बार जो क्वेश्चन देंगे हम आपको लीप ईयर से देंगे, क्योंकि हमने बोला था कि लीप ईयर में यहाँ पर जनवरी के लिए क्या इस्तेमाल करना है, जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए क्या, 3। अब क्वेश्चन को बनाना बहुत बड़ा कला नहीं है, अब हम अपने मन से क्वेश्चन देते हैं नहीं, हम आपका मोबाइल से ही क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए करेंट डेट वाला आपको हम बोल दिया जाए, 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन था, तब आप कैसे निकालिएगा। 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन था। कभी कभी क्या करेगा, अक्टूबर का महीना लिख देगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है जी, लिख देगा 1/10/2020 को कौन सा दिन था, तो आप नहीं समझिएगा 10 लिखा है तो अक्टूबर है, 12 लिखा है तो दिसंबर है, बुड़बक वाला काम नहीं कीजिएगा। अब बताइए डेट जो है आपका क्या है, एक, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। मंथ अक्टूबर, अक्टूबर का कोड चलिए, सितंबर अक्टूबर का कोड 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया। उसके बाद 2 डिजिट लेना है ईयर का, तो यहाँ पर ले लेंगे क्या हो जाएगा, 20। उसके बाद लीप ईयर का क्या लेंगे, 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 5। सेंचुरी 2000 वाला के लिए क्या होगा जी, 6, तो ध्यान लिख दिया 6। अब बटे में हम आपको क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 7। सबका जोड़ लीजिए, 20 एक 21 एक 22 22 6 28 और 28 तो 5 कितना होता है, 33। अब बटे 7 भागा दीजिएगा तो 7 5 35, या ज्यादा हो गया, तो 7 चौकी 28, तो बताइए शेषफल कितना बचेगा, 5। अब पचमा कोड किसका है, थर्सडे का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, थर्सडे हो जाएगा। अपने मोबाइल खोलिएगा, कैलेंडर खोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 1 अक्टूबर 2020 को थर्सडे था, जो हम बताएं बिल्कुल सही बताएं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो ठीक है, मोबाइल खोल के चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको और लेके चलते हैं क्वेश्चन पर। अब वैसा क्वेश्चन पर लेके चलेंगे जिसमें आप लोग क्या होइएगा, कंफ्यूज होइएगा, ध्यान से देखिएगा। अब 1 अक्टूबर के जगह पर हम लिख देते हैं 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। चलिए 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले हमें आंसर लिख के आपको बता ही देते हैं, देख के नहीं, लिख के नहीं, देख के। 1 जनवरी 2020 को अपने मोबाइल खोलिएगा तो यहाँ बुधवार देखें, बुधवार था। अब हम देखिए बुधवार ला देंगे, हमको एग्जाम में कैलकुलेटर ना है, मोबाइल ना है, कैलेंडर ना है, तो क्या नहीं बनेगा, बनेगा। मेरा याद रखिए डेट के लिए क्या इस्तेमाल करना है, एक मंथ के लिए आप बताइए 2020 कौन सा ईयर है, लीप ईयर। और लीप ईयर में जनवरी फरवरी चेंज कर जाता है, जनवरी को कोड लेना है 0, यही याद रखना है। उसके बाद 2 डिजिट या तो 20 का आएगा, 20 रहेगा ही। लीप ईयर निकालना है, 4 से भाग पंचों के 20 आपका हो जाएगा 5। सेंचुरी 2000 के लिए वही 6 का इस्तेमाल करना है। अब बटे में कर देना है 7। जोड़िए 20 एक 21 अब 5 कितना, 26 26 छो कितना होता है, 26 छो 32 अब बटे 7। भागा दीजिए और डे निकालिए, आंसर आ जाएगा। 7 5 35 ज्यादा हो गया जी, तो 7 चौकी 28 बताइए कितना निकलेगा जी, 4। कितना निकलेगा, 4। अब आपका ओड डे हो गया 4, ओड डे 4 आओ, चौथा कौन सा दिन यहाँ पर दिख रहा है, बुधवार, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। हम आपको पहले ही कैलेंडर देख के बता दिया वेडनेसडे की, यहाँ पर जो हम बना रहे हैं कैलेंडर देख के बना रहे हैं, नहीं हम अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं 144 025। आपको याद रखना है लीप ईयर में सिर्फ जनवरी फरवरी का कोड चेंज करना है, बाकी नॉर्मल ईयर में कुछ नहीं करना, बाकी किसी का कोड चेंज नहीं होगा। आपको ये सारा बात याद रखना है, 0 के लिए 6, 100 के लिए 4, 200 के लिए 2, 300 के लिए 0, फिर ऐसे आएगा 0 के लिए 6। कोई भी आपका रात 2400 भी पूछ दिया जाए तो 400 से भागा देकर वो जो कोड के अनुसार आप बैठा के निकाल सकते हैं। याद रखिएगा फार्मूला डेट मंथ 2 डिजिट लीप ईयर सेंचुरी। धरती पर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने कोशिश किया समझाने का। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है तो कमेंट धीरा करिए,
पार्ट नंबर 3 ला देंगे डाउट पार्ट, क्योंकि इससे बेसिक पार्ट नहीं बन सकता। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कलोक के साथ रीजनिंग का। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।